नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्विक रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बिहार दारोगा को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे टॉपिक कवर किए जाएंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नई शिक्षा नीति 2020। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी, जिसके तहत शिक्षा के 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। यहाँ पर 10+2+3 मॉडल का अर्थ है 10 अर्थात 10वीं कक्षा, +2 का मतलब होता है 10 के बाद 11, 12 और +3 का मतलब है ग्रेजुएशन के 3 साल। इस मॉडल को 1986 में अपनाया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, 1968 और 1986 के शिक्षा नीति को याद करना बहुत ही बेहद ही आसान है। पहली शिक्षा नीति अगर आपको याद है 1968, तो दूसरी शिक्षा नीति में ये इकाई और दहाई के स्थान को बदल देंगे तो दूसरी शिक्षा नीति आपको आसानी से याद हो जाएगी। अर्थात 1968 और 6 और 8 को बदल दीजिए तो 1986 हो जाएगा। इस तरह से आप दोनों को याद कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। अब ये सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ये 5+3+3+4 का मतलब क्या होता है। दोस्तों, ये 5+3 ये सभी साल हैं। 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, फिर 3 ईयर्स अगेन 4 ईयर्स। इस 5 ईयर्स में स्टूडेंट पहले 3 ईयर्स में प्री स्कूल में होंगे, ठीक है। उसके बाद इस 5 ईयर्स में 2 ईयर्स जो बचे, इस 2 ईयर्स में स्टूडेंट जो होगा वो पहली और दूसरी क्लास में होगा। अगला आता है 3 ईयर्स। इस 3 ईयर्स में स्टूडेंट 3, 4th और 5th क्लास में होगा। अगला जो नेक्स्ट 3 ईयर्स होगा उसमें स्टूडेंट 6, 7 और 8 क्लास में होगा। और आगे का जो ये 4 ईयर्स है इसमें स्टूडेंट 9, 10, 11 और 12 की क्लास की पढ़ाई करेगा, ठीक है। पहले जहाँ इस शिक्षा नीति के माध्यम से पहले जहाँ बच्चे 6 वर्ष की उम्र में स्कूलों में जाते थे, अब बच्चे 3 साल की उम्र में स्कूल में जाने लगेंगे। इससे राइट टू एजुकेशन का विस्तार होगा। पहले जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन लागू किया गया था, वह अब 3 से 18 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन का एजुकेशन लागू किया जाएगा। ये शिक्षा नीति सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों में लागू होगी। इसके अलावा इस शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। नई शिक्षा नीति पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है।
उच्च कक्षा में GIR ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है। इस शिक्षा नीति के तहत UGC, AICTC, NCTE को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। 2 प्रश्न यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। और दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये मध्य प्रदेश है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।